नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हुबली में वक्फ बिल पर फिर बवाल। जेपीसी अध्यक्ष किसानों से मिलने पहुंचे तो भड़क गया विपक्ष। सिद्धरामैया सरकार हुई सख्त, सरकारी दफ्तर में धूम्रपान करने वाले हो जाए सावधान, ऐसा करने पर होगी ये कार्रवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को फिर तलब कर सकती है लोकायुक्त पुलिस, जांच पर बोले कानूनी सलाहकार। कांग्रेस आजादी से पहले ही मुस्लिम लीग बन गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने विपक्षी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। दौसा उपचुनाव के लिए भाई के लिए भिखारी बने मंत्री। किरोड़ी लाल घर घर जाकर दरवाजों पर दी दस्तक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के हुबली में वक्फ बिल के संशोधन पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष जगदाम्बिका पॉल ने गुरुवार 7 नवंबर को किसानों से मुलाकात की। ये दौरा बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के अनुरोध पर आयोजित किया गया था, जिसमें किसानों की शिकायतों और वक्फ संपत्ति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जा रही थी। हुबली में किसानों के बीच चल रहे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हाल ही में विजयपुरा और कलबुर्गी के किसानों को प्रशासन से नोटिस मिले थे, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीनों को वक्फ संपत्ति बताकर दस्तावेज मांगे गए थे। इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत इन नोटिसों को रद्द कर दिया। भाजपा नेताओं ने इस पर जेपीसी अध्यक्ष से कर्नाटक आकर किसानों से मिलकर इस मुद्दे की गहन जांच करने की मांग की, जिसके बाद जगदाम्बिका पॉल ने इस मुद्दे पर किसानों से मुलाकात की। जगदाम्बिका पॉल के दौर पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, ये दौरा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यह दौरा किसानों के मुद्दे पर नहीं बल्कि भाजपा के राजनीतिक एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इस दौरे को राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तब इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं किया गया। कर्नाटक के सरकारी दफ्तरों में तंबाकू उत्पाद को लेकर कर्नाटक सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों और परिसरों में सिगरेट पीने या फिर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सिद्धरामैया सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों को कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है। तंबाकू उत्पाद को लेकर कर्नाटक के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीएआर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य सिविल सेवा आचार नियम 2021 के नियम 31 में भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नशीले पदार्थ या पेय का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक में मुड़ा जमीन आवंटन केस में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कानूनी सलाहकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोकायुक्त पुलिस सीएम को फिर से तलब कर सकती है। सीएम कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना ने कहा कि सीएम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान कोई जानकारी मिलती है और वे सीएम के बयान दर्ज करना चाहते हैं तो उनको बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जांच अधिकारी ने सीएम को नोटिस दिया है। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो वह सीएम को बुलाएंगे। यह सामान्य प्रक्रिया है। जांच के दौरान जांच अधिकारी आरोपी और गवाहों को जितनी बार चाहे बुला सकते हैं। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को मुड़ा जमीन आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पूछताछ की थी। सिद्धरामैया एक समन के जवाब में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए और लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक एसपी टीजे उदेश के नेतृत्व वाली टीम के सवालों के जवाब दिए। इसके बाद सीएम ने कहा था कि मैंने लोकायुक्त द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। महाराष्ट्र भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1947 से पहले की मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म के नाम पर भड़का रही है और कह रही है कि वह उनकी सारी मुरादें पूरी करेगी। हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएंगे। लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती
नजर आ रही है। यहाँ महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में मुकाबला है। इन दोनों ही गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि सब कुछ सही नहीं है। हालांकि इन सब के बीच एक और खबर तेजी से फैल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारामती में चुनावी रैली नहीं करेंगे। जब इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां लड़ाई परिवार के भीतर है। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली करने का अनुरोध नहीं किया क्योंकि वहां लड़ाई परिवार के भीतर है। बता दें कि मौजूदा विधायक पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। युगेंद्र शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के उम्मीदवार है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दौसा उपचुनाव का दंगल अपना रोचक होता जा रहा है। दौसा से बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरे भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगनमोहन मीणा के कारण यह सीट बेहद चर्चा में है। यहाँ अपने भाई को जिताने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भिखारी बन गए। उन्होंने बकायदा अपने हाथ में कमंडल लेकर गले में वोट भिक्षामदेही की तख्ती भी डाल ली। बाद में घर घर दस्तक देकर वोट मांगी। किरोड़ीलाल मीणा का यह अवतार सोशल मीडिया में छाया हुआ है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा गुरुवार शाम को दौसा के सेंट्रल मोड़ इलाके में वोट मांगने पहुंचे तो उनके हाथ में कमंडल और गले में भिक्षामदेही की पट्टिका थी। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा घर घर जाकर उनके दरवाजों पर भिक्षामदेही बोल रहे थे। वे अपने भाई भाजपा प्रत्याशी जगनमोहन मीणा को वोट देने की अपील कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा का यह अनूठा अंदाज आकर्षण का केंद्र रहा। किरोड़ीलाल मीणा जैसे सेंट्रल मोड़ पर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मीणा पर जेसीबी से फूल बरसाए गए। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा के सैकड़ों समर्थक इस भिक्षामदेही कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के घर घर पहुंचे और बीजेपी के लिए वोट मांगे। मीणा अपने भाई को जीतने के लिए अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे यहां हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में सूर्य उपासना के महापर्व पर छठ पूजा को लेकर पूरे जिले में उत्सव का माहौल था और आस्था के इस महापर्व पर छठ घाटों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। व्रती महिलाएं और उनके परिवार के सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ घाटों पर पहुंचे थे। जनपद के सभी घाटों को सजाया संवारा गया था, जिससे छठ घाट पर मेले जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। व्रती महिलाएं आज सुबह सूर्योदय होने पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की मंगल कामना की और सुरक्षा की बात करें तो जनपद के प्रत्येक घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर महिला और पुरुष में पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ सादे वर्दी में भी जवानों की तैनाती की गई थी। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के सोपोर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सोपोर के पानीपोर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू किया।
जब सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। अभी उनकी पहचान और संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। हालांकि इस मामले पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में संविधान पीठ की तरफ से 4:3 के बहुमत से फैसला आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ को तय करना था कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बना रहेगा या नहीं। इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और यस्ती शर्मा शामिल है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिलाओं को 2 गुट एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। मामला बागपत के दोगढ़ कस्बे की पत्नी तिरोशिया का है। बताया जा रहा है कि गाना बजाने को लेकर विवाद इतना गहराया कि घूंघट पे रहते हुए ही लाठियां चलने लगी। वीडियो में कुछ बुजुर्ग औरतें भी दिख रही है, वहीं पुरुष तमाशाबीन बनकर इस मारपीट का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। पता चला है कि गाने को लेकर महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते घरों से महिलाएं लाठी डंडे निकालकर ले आई और चलाने लगी। मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हो गए। बीच रोड पर हो रही मारपीट का राहगीरों ने वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए ग्रीष्म अवकाश छुट्टी शब्द के स्थान पर आंशिक अदालत कार्य दिवस शब्द का प्रयोग कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में नियमों में संशोधन कर इसे अधिसूचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अदालत के आंशिक कार्य दिवसों की अवधि और दफ्तरों के लिए छुट्टियों की संख्या सीजेआई द्वारा तय की जाएंगी और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, ताकि रविवार को छोड़कर यह संख्या 95 दिनों से अधिक न हो। पहले यह संख्या 103 थी। जम्मू कश्मीर में लगातार विधानसभा में हो रहे हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया है जो केंद्र को हमसे बातचीत करने के लिए मजबूर करेगा और हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम क्या कहना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों
और आकांक्षाओं के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। 5 अगस्त 2019 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करते हुए अब्दुल्ला ने क्षेत्र के हितों की वकालत करने के लिए विधानसभा के भीतर एकजुट आवाज उठाने का आह्वान किया। गंदरबल सेंट्रल कश्मीर में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने लगातार अपने नागरिकों के अधिकारों की वकालत की है। उन्होंने कहा, हमारा रुख कभी भी विश्वासघात का नहीं रहा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के हुगली में वक्फ बिल पर फिर बवाल। जेपीसी अध्यक्ष किसानों से मिलने पहुंचे तो भड़क गया विपक्ष। सिद्धरामैया सरकार हुई सख्त, सरकारी दफ्तर में धूम्रपान करने वाले हो जाए सावधान, ऐसा करने पर होगी ये कार्रवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को फिर तलब कर सकती है लोकायुक्त पुलिस, जांच पर बोले कानूनी सलाहकार। कांग्रेस आजादी से पहले ही मुस्लिम लीग बन गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने विपक्षी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। दौसा उपचुनाव के लिए भाई के लिए भिखारी बने मंत्री। किरोड़ी लाल घर घर जाकर दरवाजों पर दी दस्तक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।